स्वागत है आपका 31 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एनटी रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का किसने जारी किया? आंसर है द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एनटी रामाराव की 100वीं जयंती पर यह सिक्का जारी किया। इसके एक तरफ 3 शेर और अशोक चक्र हैं और दूसरी तरफ एनटी रामाराव की छवि है। एनटी रामाराव के बारे में बात करें तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार कार्य किया। उनके प्रशंसकों और समर्थकों द्वारा उन्हें अन्ना गाड़ू अर्थात बड़े भाई के रूप में जाना जाता था। उन्होंने तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी शुरुआत की। एनटी रामाराव को तेलुगु फिल्में थोडू डोंगुलू, सीतारामा कल्याणम के निर्माण और वडकाटनम के निर्देशन में उनकी भागीदारी के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 1950 के दशक में उन्हें फिल्मों में भगवान कृष्ण, राम, शिव जैसे हिंदू देवताओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हुए थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने बिजनेस 20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? आंसर है ब्राज़ील। बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक आधिकारिक G20 संवाद मंच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। B20 ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का एक आधिकारिक G20 संवाद मंच है। B20 में भारत की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विषय पर केंद्रित था। B20 शिखर सम्मेलन की थीम रेस थी, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड इनोवेशन, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए? आंसर है 9 वर्ष। इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और 28 अगस्त 2014 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ला दिया, जिसमें 55.5% खाते महिलाओं के हैं। इन खातों में कम्युलेटिव डिपॉजिट में 2 करोड़ से अधिक हो गए हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बीसीसीआई मैचों के लिए 3 साल का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता? आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। बैंक अधिकार के प्रति मैच 4.2 करोड़ का भुगतान करेगा। समझौते में कुल 56 मैच शामिल है, जिसमें 15 वनडे, 15 टेस्ट और 26 T20 शामिल है। एग्रीमेंट में ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू क्रिकेट कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 18 दिसंबर 2018 में की गई थी। इसके वर्तमान MD और CEO V वैद्यनाथन है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, NCERT ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में नेशनल वॉर मेमोरियल पर एक चैप्टर शामिल किया? आंसर है 7वीं कक्षा। हमारे बहादुरी सैनिक की श्रद्धांजलि शीर्षक वाला यह अध्याय स्मारक के इतिहास और महत्व को एक्सप्लोर करता है। यह स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों के सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों पर भी प्रकाश डालता है। NCERT और रक्षा मंत्रालय की पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति और बुनियादी मूल्यों को विकसित करना है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, हर साल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? आंसर है 30 अगस्त। यह देश के विकास में छोटे उद्योगों के योगदान को मान्यता देता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने का अवसर है। केंद्र सरकार ने 2001 में औपचारिक रूप से 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस घोषित किया। हमारा 7वां क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम क्या है जिसे इसरो ने समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित किया? आंसर है नावमित्र। इसे अहमदाबाद में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। नावमित्र अत्याधुनिक उपग्रह तकनीक का उपयोग करता है, जो समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं और समुद्री अधिकारियों के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन को सक्षम बनाता है। यह अभूतपूर्व सुविधा मछुआरों के लिए सुरक्षा उपाय और संचार विकल्पों को बढ़ाती है, जिससे अधिक सुरक्षित समुद्री अभियान सुनिश्चित होते हैं। डिवाइस मछली पकड़ने वाली नौकाओं को महत्वपूर्ण मौसम अपडेट और चक्रवात चेतावनियां भेजता है, जिससे सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, दुनिया में पहला B6 स्टेज सेकेंड इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स किसने लॉन्च किया? आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा। BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स टोयोटा इनोवा हाईक्रॉक्स का पहला प्रोटोटाइप है। यह टोयोटा की इनोवा का एक वेरिएंट है, जिसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह भारत का पहला फ्लैक्स फ्यूल विद्युतीकृत वाहन है जो इलेक्ट्रिक मोड या 100% एथेनॉल से चल सकता है। यह लॉन्च 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के
20% तक बढ़ाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। हमारा नवा क्वेश्चन है, कौन सा शहर मिस वर्ल्ड 2023 कार्यक्रम को होस्ट करेगा? आंसर है कश्मीर। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जूलिया मार्ले ने यह घोषणा की, जिसमें देश के 140 देश भाग लेंगे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है संजीव कपूर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शेफ संजीव कपूर का चयन किया। यह नई पेशकश का उद्देश्य एक कुशल लागत समाधान प्रदान करना है, जो न केवल होटल और आतिथ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि तेजी से बदलाव के युग में ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकल बॉडीज में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव किया? आंसर है गुजरात। गुजरात में ओबीसी आबादी लगभग 52% है। इसके लिए गुजरात सरकार ने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का फैसला किया है। पंचायत और शहरी निकायों में ओबीसी के आरक्षण की मौजूदा 10% से बढ़ाकर 27 किया गया। हालांकि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पेशा नोटिफाइड एरिया में ओबीसी का आरक्षण 10% ही रहेगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्स्ड फ्री बेस्ड सेविंग अकाउंट इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है एक्सिस बैंक। यह पहला पूर्णतः डिजिटल फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट खाता है, जिसमें कागजी कार्रवाई या फिर ब्रांच विजिट की आवश्यकता नहीं है। यह खाता उन ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में कंफर्टेबल है। कोई भी भारतीय निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष है, वह इसमें अपना खाता खोल सकता है। इसके लिए 5,000 रुपये की इनिशियल राशि की आवश्यकता होती है। एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके वर्तमान एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इस बैंक का टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।